केंद्र सरकार के चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) के उल्लंघन है। इस योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। इस पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना काले धन पर अंकुश लगाने वाली एकमात्र योजना नहीं है, इसके लिए अन्य विकल्प भी है। उन्होंने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड के बारे में मतदाताओं को जानने का अधिकार है। राजनीतिक दलों के फंडिंग के बारे में जानकारी होने से लोगों के लिए अपना मताधिकार इस्तेमाल करने में स्पष्टता मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की योजना को असंवैधानिक करार दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि एसबीआई चुनावी बॉन्ड के जारी करना कहीं ना कहीं बंद कर देगा। बैंक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से डोनेशन और इसे पाने वाले राजनीतिक दलों का विवरण पेश करेगा। एसबीआई दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण भी पेश करेगा। ये विवरण चुनाव आयोग को पेश करना होगा। इसके बाद आयोग ने इन विवरणों को 31 मार्च 2024 तक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिकाओं को 2 मुद्दों क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असमिति कॉर्पोरेट फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के सिद्धांत का उल्लंघन करती है के बारे में पहले मुद्दे पर अदालत ने माना है कि नागरिकों को सरकार को जिम्मेदार ठहराने का अधिकार है। सूचना के अधिकार के विस्तार और का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल राज्यों के मामले तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसमें सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक जानकारी भी शामिल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कंपनी एक्ट में संशोधन असंवैधानिक, ये नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक इसलिए है कंपनी अधिनियम की धारा 182 में संशोधन अपरिहार्य हो गया है। किसी कंपनी का राजनीतिक प्रक्रिया पर व्यक्तियों के योगदान की तुलना में अधिक गंभीर प्रभाव होता है। कंपनियों द्वारा योगदान पूरी तरीके से व्यावसायिक लेन देन है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ाएगा। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये बाहर के लिए फोटोग्राफ बाहर इंतजार कर रहे हैं। तमाम बातें इस मुद्दों पर निकलकर सामने आई।